तरुण की चीख इतनी तेज थी कि वो किचन से बाहर डाइनिंग टेबल तक पहुंच गई। जैसे ही सुमित्रा जी और मेघना जी ने तरुण की चीखने की आवाज़ सुनी, वो दोनों ही हैरान हो गई। वहीं लक्ष्य, जो कि मस्त होकर लंच कर रहा था, वो भी इस चीख को सुना तो बोला, उसे जल्दी से शांत करो। तभी सुमित्रा जी बोली, हम अभी देखते हैं बेटा। मेघना जी पहले ही डाइनिंग टेबल से उठकर तुरंत किचन की तरफ बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि इस वक्त किचन में तरुण ही है। वो जैसे ही वहां पहुंची तो तरुण फर्श पर बैठा अपने पैरों को पकड़ रखा था। उसके पैर बुरी तरह से जल चुके थे। वहीं अनुष्का एक साइड बुत बनी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जान ही ना बची हो। मेघना जी जैसे ही देखी कि उनके बेटे के पैरों पर जलती हुई खीर गिर गई है, उन्हें सबसे पहले अनुष्का पर गुस्सा आया। वो गुस्से से आगे बढ़ी और एकदम से अनुष्का के पास जाकर उसके गाल पर एक तेज खींचकर थप्पड़ मार दी। उस थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसकी गूंज पूरे किचन में फैल गई। वहीं मेघना जी के उंगलियों के निशान अनुष्का के गाल पर भी छप गए थे। अनुष्का अपने गाल पर हाथ रखे खड़ी थी और उसकी आंखें भी हल्की नम हो गई थी। तभी मेघना जी एक और थप्पड़ मारने वाली थी कि सुमित्रा जी एकदम से आकर मेघना जी के हाथ को पकड़कर बोली, मेघा, यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है वो हमारे घर की बहू है और तुम इस तरह से मेरी बहू पर हाथ नहीं उठा सकती। मेघना जी सुमित्रा जी की बात सुनकर बोली, भाभी, आपको अभी भी इस लड़की की पड़ी है, जबकि आप साफ देख सकती हैं कि इस लड़की के कारण मेरे बेटे के पैर जल गए। वह दर्द से तड़प रहा है और ये मैडम उसका पैर जलाने के बाद चुपचाप खड़ी हैं। जब कुछ बनाना नहीं आता तो क्यों बनाने की एक्टिंग करने आई है? मुझे तो अब लग रहा है कि ये सारा काम मेड से कराती है। ये सिर्फ अपना नाम लगाती है। सही कह रही हूँ ना मैं? यह कहते हुए मेघना जी गुस्से से अनुष्का की तरफ देखने लगी। वहीं अनुष्का, जो कि अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो उसी तरह रोते हुए बोली, नहीं चाची जी, यह गलत है। सारा खाना मैंने खुद बनाया है, अपने हाथों से, विश्वास कीजिए मेरा। अनुष्का की बात सुनकर मेघना जी बोली, सुना आपने भाभी? अब चुप, बहुत बोलती है तू। खीर लेकर नहीं आती और मेरे बेटे को जला दिया। फिर मेघना जी सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, देखो भाभी जी, मैं कह देती हूँ, अब से ही इस लड़की को इस घर से निकाल दीजिए। यह लड़की इस घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनुष्का मेघना जी की बातें सुनी तो उसे बहुत बुरा महसूस होने लगा और उसकी आंखों से अब तेजी से आंसू गिरने लगे। अनुष्का को ऐसे रोते देखकर सुमित्रा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो मेघना जी को डांटते हुए कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ी थी कि मेघना जी एक बार फिर से अनुष्का को थप्पड़ मारने वाली थी। पर तभी सुमित्रा जी थोड़ी तेज आवाज में बोली, मेघा, होश में आओ। तुम इस तरह से किसी लड़की पर हाथ नहीं उठा सकती। और अनुष्का बेटा ने जानबूझकर यह सब कुछ नहीं किया। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो। यह कहते हुए सुमित्रा जी अनुष्का की तरफ देखी। अनुष्का रोते हुए एकदम से सुमित्रा जी के गले लग गई और उसी तरह रोते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह कहते हुए अनुष्का बस रोई जा रही थी। लक्ष्य, जो कि सब कुछ देख रहा था, वो चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो मेरी वाइफ को। रो क्यों रही हो तुम? रो क्यों रही हो वाइफी? यह कहते हुए वो आगे बढ़ा और एकदम से अनुष्का को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखों से बहते आंसू को साफ करते हुए बोला, मत रो वाइफी, मत रो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता वाइफी। लक्ष्य तुरंत अनुष्का के हाथ को पकड़ते हुए बोला, चलो चलो वाइफी, चलो, तुम मेरे साथ चलो। फिर वह मेघना जी की तरफ देखते हुए बोला, आंटी, आप बहुत बुरी हो, बहुत बहुत बुरी हो आंटी, गंदी आंटी। आपने मेरी वाइफ पर हाथ उठाया, आप बहुत बुरी हो। यह कहते हुए वो गुस्से में मेघना जी को घूर रहा था और एक बार वही बार बार यही बोले जा रहा था कि आंटी, आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। सुमित्रा जी लक्ष्य को समझाएं कि कोई अनुष्का को कुछ नहीं बोलेगा, आप उसे लेकर रूम में जाओ। लक्ष्य सुमित्रा जी की बात सुनकर पैर पटकते हुए बोला, नहीं मम्मा, नहीं, थप्पड़ मारो। इन्होंने कैसे मेरी वाइफ को थप्पड़ मारा? ये बहुत बुरी हैं और ये तरुण भी बुरा है, इन दोनों को थप्पड़ मारो। सुमित्रा जी अपने बेटे को एक बार फिर से समझाते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते।
वो बड़ी हैं ना, वो तुम्हारी आंटी हैं, उन्हें ऐसे नहीं बोलते। पर लक्ष्य जिद पर अड़ा था। यह देखकर अनुष्का तुरंत उसके हाथ को पकड़कर बोली, आप गुस्सा मत होइए, मुझे कहीं चोट नहीं लगी, और देखिए मैं रो भी नहीं रही, आप चलिए मेरे साथ। पर लक्ष्य जिद कर रहा था। यह देखकर अनुष्का लक्ष्य के हाथ को पकड़कर प्यार से समझाते हुए बोली, आप मुझे अपनी वाइफ मानते हैं ना? वह अच्छे बच्चे की तरह अपने सिर को हिलाया और बोला, हाँ, वो तुम मेरी वाइफ हो, मेरी प्यारी वाइफी। अनुष्का यह सुनकर धीमी आवाज में बोली, तो अपनी वाइफ की बात मानते हैं तो आप चलिए मेरे साथ। लक्ष्य अनुष्का के इतने प्यार से बोलने पर मुंह बनाया और बोला, ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ वाइफी। यह कहते हुए अनुष्का लक्ष्य के को किचन में से लेकर जाने लगी। जाते हुए लक्ष्य मुड़कर एक नज़र तरुण और फिर मेघना जी की तरफ घूर कर देखा और अपने अंगूठे को चिन के नीचे रखकर उन्हें दिखाते हुए बोला, कट्टा कट्टा कट्टा। मेघना जी हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी। उन्हें एक पल के लिए तो डर लगने लगा था कि कहीं लक्ष्य उन्हें सच में मारने के लिए ना आ जाए या फिर सुमित्रा जी से ना मरवा दे। पर लक्ष्य के जाते ही वो बोली, देखा भाभी, ये कल की आई लड़की हमारे लक्ष्य को बिगाड़ रही है। आपको नहीं लगता कि इस लड़की का यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं? यह कहते हुए मेघना जी अपने बेटे तरुण के पैरों पर आइस क्यूब को रख रही थी। पर सुमित्रा जी कुछ नहीं बोली। वो तरुण की तरफ देखते हुए बोली, तरुण बेटा, आप अंदर जाओ, जाकर आराम करो। फिर वो दो सर्वेंट को बुलाई और उन दोनों को तरुण को रूम में पहुंचाने के लिए बोली। कुछ देर बाद तरुण अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था। मेघना जी अपने बेटे के पैर पर दवा लगा रही थी। वो गुस्से से बड़बड़ाने लगी, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आखिर ये खुद को समझती क्या है? आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के पैर को जलाने की? क्या हालत कर दी है इस लड़की ने मेरे बेटे के पैर की। यह कहते हुए मेघना जी अपने बेटे के पैरों में दवा लगा रही थी और उस पर फूंक रही थी। वहीं तरुण भी इस वक्त गुस्से में था। उसे भी अनुष्का पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए अपने मन में बोला, तुम बिल्कुल भी मुझसे नहीं बचने वाली। तुम देखती जाओ कैसे आज रात मैं तुम्हें अपना बनाता हूँ। तुम्हें दर्द से तड़पाया नहीं तो मेरा नाम भी तरुण नहीं। जैसे आज मैं दर्द से तड़प रहा हूँ और मेरी दर्द के कारण चीख निकल गई थी, वैसे ही पूरी रात मैं तुम्हें चीखने पर मजबूर कर दूंगा मेरी प्यारी अनुष्का भाभी। यह कहते हुए तरुण की आंखों में एक अलग ही गुस्सा और नफरत दिखाई दे रहा था। लक्ष्य अनुष्का के साथ रूम में आया। वो अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। वह गुस्से में बड़बड़ाया, मैं उस गंदी चाची को छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की। मैं भी उन्हें मारूंगा। अनुष्का जब लक्ष्य को इस तरह से गुस्से में देखी तो उसे शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाइए आप, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और वैसे भी वो बड़ी हैं, उन्हें गुस्सा आ गया तो वो मुझे थप्पड़ मार दी। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती मेरी थी ना। मेरे हाथ से वो बर्तन छूटकर नहीं गिरता तो तरुण जी का पैर नहीं जलता। इस कारण चाची जी को गुस्सा आ गया, मुझे ध्यान देना चाहिए था। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं है वाइफी, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। वाइफी, जरूर तरुण ने कुछ किया होगा, उसकी ही कोई गलती होगी। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। तुम पहले मुझे अपना गाल दिखाओ। इतना कहते हुए लक्ष्य अनुष्का के उस गाल की तरफ देखा जिस पर मेघना जी ने थप्पड़ मारा था। उस गाल पर अभी भी मेघना जी के उंगलियों के निशान बने हुए थे, जिसे देखकर लक्ष्य को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में फिर से बड़बड़ाने लगा। अनुष्का जब देखी कि लक्ष्य शांत नहीं हो रहा है तो वो एकदम से लक्ष्य के पास गई, फिर तुरंत उसके सीने से लग गई और अपने एक हाथ को लक्ष्य की पीठ पर रखकर धीरे धीरे सहलाने लगी। लक्ष्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो अनुष्का के ऐसा करने पर धीरे धीरे शांत हो गया। अनुष्का जब देखी कि लक्ष्य शांत हो गया है तो वो उससे दूर होने लगी, पर तब तक लक्ष्य कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और बोला, वाइफी ऐसे ही रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। अनुष्का को लक्ष्य की ऐसा करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लक्ष्य ने अनुष्का को बहुत ही कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जिस कारण अनुष्का को बहुत अजीब महसूस हो रहा था।
वहीं लक्ष्य को भी एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, पर उसे अनुष्का के साथ अच्छा लग रहा था। तभी लक्ष्य भी अनुष्का की पीठ पर अपने हाथ घुमाने लगा, जिसे महसूस कर अनुष्का की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हड़बड़ाकर एकदम से लक्ष्य से दूर हो गई और बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी लंच लेकर आती हूँ। लक्ष्य अभी उससे कुछ बोलता उससे पहले ही अनुष्का तेजी से रूम से बाहर चली गई। लक्ष्य उसे ऐसे जाते हुए देखकर बोला, इतनी जल्दी क्यों भाग गई? और अभी मैं उससे बोलने वाला था कि पर कोई बात नहीं, वाइफी अगर अपने हाथों से खिलाएगी तो मैं उसके हाथ से थोड़ा सा खा लूँगा। यह कहते हुए लक्ष्य के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अनुष्का सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई। उसकी धड़कनें बहुत तेज धड़क रहे थे। वो अपने सीने पर हल्का हाथ रखकर बोली, यह मुझे क्या हो रहा है? मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई हैं? क्यों वो मुझे जब अपने पास खींचते हैं तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं, और क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी और घबराहट होने लगती है? वो तो इस तरह से मुझे खींचते भी नहीं। उन्हें तो पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, और और मैं भी बेवकूफ़ क्या क्या सोच रही हूँ। मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। वो तो अभी बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। उन्हें तो अभी अच्छे से यह भी नहीं पता कि वाइफ़ क्या होती है, उसके प्रति एक हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी अनुष्का कह ही रही थी कि तभी सुमित्रा जी वहाँ आईं और बोली, अनुष्का बेटा, क्या हुआ आपको? इस तरह से अकेले में किससे बात कर रहे हो? अनुष्का सुमित्रा जी की आवाज़ सुनी तो घबरा गई। वो मैं लक्ष्य जी के लिए लंच लेने के लिए आई थी। उन्होंने कुछ खाया नहीं है ना? सुमित्रा जी जब सुनी तो बोली, हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मैं सर्वेंट से तुम्हारे रूम में ही लंच भिजवा रही थी। चलो अच्छा हुआ कि तुम खुद ही लेने के लिए आ गई। जाओ, लक्ष्य के लिए लंच निकालो, और हाँ, खुद के लिए भी ले लेना, क्योंकि तुम भी तो भूखी होगी ना। यह कहते हुए सुमित्रा जी बड़े प्यार से अनुष्का के गाल पर अपना एक हाथ रखी, जिससे अनुष्का की आंखें हल्की नम हो गई। उसे ऐसे देखकर सुमित्रा जी बोली, क्या हुआ बेटा, माँ की याद आ रही है? अनुष्का धीरे से अपनी गर्दन को हाँ में हिला दी, जिसे देख सुमित्रा जी बोली, ठीक है बेटा, तुम कल अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाना, और वैसे भी तुम्हारी पगफेरे की रस्म भी तो नहीं हुई है, तो इसी बहाने तुम्हारी पगफेरे की रस्म भी हो जाएगी। अनुष्का जैसे ही यह सुनी तो वो बहुत खुश हो गई और बोली, थैंक यू मम्मी जी। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने रूम में चली गई। फिर अनुष्का किचन में जाकर अपने और लक्ष्य के लिए खाना निकाली, और खुद के लिए भी खाना निकाल ली। फिर उसे लेकर रूम में चली गई। लक्ष्य अभी भी वहीं बैठा हुआ था। जैसे ही वो अनुष्का को देखा तो पहले वह मुस्कुरा उठा, पर तुरंत ही मुंह फुलाकर बैठ गया। अनुष्का खाने की प्लेट लेकर आई और लक्ष्य की तरफ रखते हुए बोली, यह लीजिए, खा लीजिए। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर दूसरी तरफ चेहरा फेर लिया और बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है। अनुष्का जब यह सुनी तो बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कुछ खाए खाए नहीं हैं और आपको भूख क्यों नहीं लगी है? अच्छा चलिए, मैं आपको अपने हाथों से खिला देती हूँ, थोड़ा सा ही खा लीजिएगा। पर लक्ष्य मुंह बनाकर बोला, वाइफी तुम इस तरह से मुझसे दूर क्यों भाग गई थी? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अनुष्का को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो तुरंत बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो कौन नहीं पसंद करेगा। यह सुन लक्ष्य की आंखों में चमक आ गई। वो उसी तरह आंखों में चमक लिए बोला, सच्ची? तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही थी? तुम्हें पता है, एक वाइफ को हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। जब हस्बैंड उसे गले लगाए तो वाइफ को भी उसे गले लगा लेना चाहिए। अनुष्का आंखें बड़ी किए लक्ष्य को देख रही थी। वो बोली, क्या कह रहे हैं आप? पता भी है आपको? लक्ष्य जब यह सुना तो बोला, हाँ मुझे सब पता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, आई एम अ बिग बॉय। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, ओके ठीक है, चलिए, पहले आप खाना खा लीजिए, और फिर आपको दवाइयाँ भी तो लेनी है ना, दवा खाकर आपको आराम करना है। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर बोला, पर मुझे दवाइयाँ नहीं लेनी, वो बहुत ही कड़वी है। लेकिन हाँ, मैं तभी खाऊंगा जब तुम मुझे खाना अपने हाथों से खिलाओगी, और फिर उसके बाद मुझे खुद अपनी गोद में सुलाओगी।
अनुष्का कुछ बोल नहीं पाई, पर वो लक्ष्य की जिद के आगे कुछ कर नहीं सकती थी। अंत में वो उसकी बात मान ली। फिर अनुष्का लक्ष्य को अपने हाथों से पूरा खाना खिलाई। वहीं लक्ष्य अनुष्का को अपने हाथों से खिला रहा था। अनुष्का को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में उनका लंच फिनिश हो गया। अनुष्का प्लेट लेकर उसे एक साइड रखी और फिर हैंड वॉश करके आई। फिर लक्ष्य को दवा खाने के लिए दी। थोड़ी ही देर में लक्ष्य दवा खाकर वहीं बेड पर लेट गया और एकदम से वो अनुष्का को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अनुष्का यह देखकर शॉक्ड हो गई। वो बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्य अनुष्का को पकड़कर बोला, क्यों वाइफी, अभी तो तुम बोली थी ना कि तुम ऐसे मेरे पास सोओगी और मुझे अपने गोद में सुलाओगी। चलो अब तुम मुझे अपने गोद में सुलाओ। यह कहते हुए वो अनुष्का के हाथ पर अपना सिर रख लिया और उससे एकदम से चिपक गया। उसने अपने दोनों हाथों को अनुष्का की कमर में लपेट लिया। यह देख अनुष्का को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो बार बार लक्ष्य को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लक्ष्य उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अचानक ही अनुष्का की हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि लक्ष्य ने उसके हाथ पर अपना पूरा भार दे रखा था, जिस कारण वो दर्द से करा उठी। लक्ष्य जब अनुष्का को कराहते हुए सुना तो घबरा गया और घबराई हुई आवाज़ में बोला, क्या हुआ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना वाइफी? अनुष्का अपना हाथ दिखाई और बोली, आप मेरे हाथ में सर रख कर सोए हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लक्ष्य जब ये सुना तो बोला, वाइफी तुम तो बहुत कमज़ोर हो। अच्छा चलो ठीक है, आज ना तुम मेरे हाथ पर अपना सर रखो। अनुष्का लक्ष्य से कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले ही लक्ष्य अपने हाथ को आगे बढ़ाया और तुरंत अनुष्का को उसके कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अनुष्का सीधे लक्ष्य के सीने से जा लगी। वहीं लक्ष्य उसके सिर के नीचे अपना हाथ रख दिया। फिर अपने दूसरे हाथ से उसके कमर को कसकर पकड़ते हुए बोला, चलो वाइफी, अब तुम भी वैसे सो जाओ। अनुष्का को ना चाहते हुए भी लक्ष्य के साथ इस तरह सोना पड़ा। शाम में जब अनुष्का की आंखें खुली तो उसे और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा, क्योंकि लक्ष्य अब तक अनुष्का को पूरी तरह से अपने ऊपर सुला लिया था, जिस कारण अनुष्का हैरान थी। वह हड़बड़ाते हुए एकदम से उठकर बैठी कि तभी लक्ष्य की भी आंखें खुल गई। अनुष्का जाने लगी तो लक्ष्य धीरे से अपने हाथ को जैसे ही ऊपर उठाया तो वो दर्द से करा उठा। फिर अनुष्का की तरफ देखकर दर्द में बोला, वाइपी मेरा हाथ। अनुष्का जब सुनी तो घबरा गई। वो बोली, क्या हुआ आपके हाथ को? लक्ष्य अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोला, यह देखो, तुम इस पर सो रही थी ना, तो इसलिए मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अनुष्का धीरे से अपना उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगी। लक्ष्य के चेहरे पर अभी भी दर्द के भाव दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर अनुष्का समझ गई कि लक्ष्य को अभी भी दर्द हो रहा है। तभी अनुष्का बोली, मैं फ्रेश होकर नीचे आती हूँ और आपके लिए गर्म तेल करके लेकर आती हूँ और आपके हाथ की मालिश भी कर दूँगी। तभी अनुष्का बेड पर से नीचे उतरी कि लक्ष्य उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, वाइफी मुझे भी वॉशरूम जाना है। अनुष्का बोली, ठीक है तो आप पहले वॉशरूम हो आओ। लक्ष्य अनुष्का की बात पर बोला, मुझे शावर लेना है, मैं शाम को डेली शावर लेता हूँ ना, पर मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो इसलिए आज तुम मुझे शावर लेने में मदद कर दोगी? अनुष्का जैसे ही लक्ष्य की बात सुनी तो वो पूरी तरह से हैरान हो गई। वो अपने आंखें बड़ी किए लक्ष्य की तरफ देखते हुए थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, क्या? तो अब क्या करेगी अनुष्का? क्या वो लक्ष्य की बात मानकर उसे शावर दिलाएगी या फिर वो कुछ बहाना ढूंढेगी? आखिर लक्ष्य के मन में क्या शरारत चल रहा है? जानने के लिए ज़रूर सुने मेरी इस प्यारी सी स्टोरी के अगले पार्ट को। और हाँ, अब तक जिसने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। साथ में लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें।